आइए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जहां एक खिलाड़ी का गुस्सा, उसका पैशन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे माइंडसेट की जो कभी रुकना नहीं जानता। तो चलिए सीधे इस चर्चा की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर एक आम इंसान उस लेवल तक कैसे पहुंचा जिसे आज पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। शुरुआती दौर में क्रिटिक्स अक्सर एक बात कहते थे कि भाई ये खिलाड़ी तो टू अग्रेसिव है, इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। लेकिन यही तो इस पूरी चर्चा का कोर पॉइंट है। जिसे दुनिया ने एक वीकनेस समझा, वही एग्रेशन इनकी सबसे बड़ी पावर बन गया। इन्होंने लिटरली ये प्रूव कर दिया कि अगर गुस्से को, उस एग्रेशन को एक सही दिशा मिल जाए तो वो एक ऐसी आग बन सकती है जो किसी को भी अपने फील्ड का अनडिस्प्यूटेड बादशाह बना दे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये चिंगारी शुरू कहां से हुई। बात है 1988 के दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार के, जहां एक ऐसी शख्सियत आकर ले रही थी जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया पर राज करना था। 1988 में दिल्ली में जन्म लेने के बाद बचपन से ही इनका क्रिकेट सिर्फ एक शौक नहीं था, ये एक ऑब्सेशन था। वो सिर्फ खेलना नहीं चाहते थे, उनकी भूख जीतने की थी। लेकिन इस सफर में एक बहुत ही डेवस्टेटिंग, दिल तोड़ने वाला टर्निंग पॉइंट आता है। साल 2006 एक मैच चल रहा था और अचानक उसी दिन उनके फादर का निधन हो गया। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो किसी भी नए खिलाड़ी के हौसले पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी होती है। लेकिन हम यहाँ किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। अगले ही दिन मैदान पर वापस आकर मैच खेलना, सोचिए कोई भी और होता तो शायद पूरी तरह टूट चुका होता, मैच छोड़कर वापस चला जाता। लेकिन उन्होंने वही मैच कंप्लीट किया। ये इंसिडेंट उनके अंदर के आत्मनियंत्रण और उस इनसेन डेडिकेशन को दिखाता है। ये इनके करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन गया, जिसने साबित कर दिया कि जीत की ये भूख किसी भी दुख से बहुत आगे निकल चुकी थी। उस गहरे दर्द से निकलकर अब दुनिया के सामने खुद को साबित करने का वक्त आ चुका था, और यहीं से शुरू होती है उनकी एंट्री एक बड़े ग्लोबल स्टेज पर। और उस ग्लोबल स्टेज पर उनका सबसे पहला और बड़ा कदम पड़ा साल 2008 में। ये वो वक्त था जब उन्होंने एज ए कैप्टन इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया। इस विक्ट्री ने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। सबने पहली बार सीरियसली नोटिस किया कि इस टीम में एक नया लड़का है और ये बिल्कुल अलग मिट्टी का बना है। एक ऐसी चमक थी इसमें जिसने आने वाले कल का एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया था। पर देखिए, जैसे ही सीनियर टीम इंडिया में एंट्री हुई, चीजें इतनी आसान नहीं थी। शुरुआती दौर के रियलिटीज काफी हार्श थे। कंसिस्टेंसी के काफी इश्यूज चल रहे थे, रन्स लगातार नहीं बन रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट का भारी प्रेशर अलग से बढ़ रहा था, और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर किसी बात पर था तो वो था उनका एटीट्यूड। लोग कह रहे थे कि इनका ध्यान खेल पर कम और बाहर की चीजों पर ज्यादा है। ये एक ऐसा फेज था जहां सच में एक बहुत बड़ा टैलेंट ईजिली वेस्ट हो सकता था। लेकिन उन्हें जल्दी ही ये समझ आने लगा कि सिर्फ रॉ टैलेंट के भरोसे इंटरनेशनल लेवल पर लंबे समय तक सर्वाइव नहीं किया जा सकता। एक बहुत मैसिव बदलाव की जरूरत थी, और वो बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं होने वाला था। एक पूरी तरह से नई परिभाषा लिखी जानी थी, डिसिप्लिन की। अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरफ था उनका पुराना रूटीन, जिसमें जंक फूड था, इनकंसिस्टेंसी थी और फिटनेस पर कुछ खास ध्यान नहीं था। और उसके ठीक विपरीत जो नया रास्ता उन्होंने चुना, वो एकदम ब्रूटल था। स्ट्रिक्ट डाइट, हार्डकोर फिजिकल ट्रेनिंग और एक्सट्रीम डिसिप्लिन। उन्होंने खुद की आदतों और पूरे लाइफस्टाइल को रूथलेसली बदल डाला। ये सिर्फ बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था दोस्तों, ये दिमाग का एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने आगे चलकर लिटरली सब कुछ बदल दिया। और इस नई और खतरनाक फिटनेस ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं रही, बल्कि उसने एक नए दौर, एक नए राज की शुरुआत की, जिसे पूरी दुनिया द किंग्स रेन कहती है। इस दौर के नतीजे बिल्कुल अनबिलीवेबल थे। फास्टेस्ट सेंचुरीज लगाना, बड़े से बड़े टारगेट का पीछा करते हुए अकेले मैच निकालना, जिसकी वजह से उन्हें चेस मास्टर का टैग मिला। और सबसे बड़ी बात, हर फॉर्मेट में लगातार रन बनाना, जिसने उन्हें कंसिस्टेंसी किंग बना दिया। इस लेवल का डोमिनेशन क्रिकेट की दुनिया ने शायद ही पहले कभी एक्सपीरियंस किया था। फैन से लेकर एक्सपर्ट्स तक हर कोई बस यही कह रहा था कि हम सच में नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देख रहे हैं। फिर जब उन्हें इंडियन टीम की कैप्टनसी मिली तो उनका इम्पैक्ट सिर्फ उनके अपने खेल तक सीमित नहीं रहा। एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ, फियरलेस क्रिकेट का दौर। इंडियन क्रिकेट टीम का पूरा कल्चर ही बदल गया। एक नया फिटनेस स्टैंडर्ड सेट किया गया जिसे हर खिलाड़ी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना था। उन्होंने टीम में वही अग्रेशन और हाईली कॉन्फिडेंट माइंडसेट इंजेक्ट किया जो उनके अंदर था।
हर खिलाड़ी अब बिना किसी डर के एकदम निडर होकर खेलने लगा था। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि सबसे बड़े बादशाहों को भी अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। लाइफ हमेशा सिर्फ ऊपर की तरफ ही नहीं जाती। ये इस चर्चा का वो हिस्सा है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक बड़ा खिलाड़ी वापस एक आम इंसान की तरह जमीन पर आ गिरता है। एक ऐसा लंबा दौर आया जब रन्स आना बिल्कुल बंद ही हो गए। एक बहुत बड़ा सालों तक चलने वाला सेंचुरी ड्राउट शुरू हुआ। जो बैट हमेशा आग उगलता था वो बिल्कुल शांत पड़ गया, और इसके साथ शुरू हुई रिलेंटलेस ट्रोलिंग और इंटेंस क्रिटिसिज्म। जो सोशल मीडिया पहले उन्हें किंग कहता था, वही अब उन्हें पूरी तरह से टारगेट करने लगा। सोचिए, ये मानसिक दबाव का किस लेवल का एक्सट्रीम रहा होगा। उस वक्त हर न्यूज़ चैनल, हर स्टेडियम, हर चर्चा में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कोहली खत्म हो गया? इस सवाल की गहराई और इसका बोझ महसूस कीजिए। जब पूरी दुनिया ये मान ले कि आपका वक्त खत्म हो चुका है, तब इंसान मेंटली किस टॉर्चर से गुजरता है। एक बहुत ही इंटेंस ड्रामेटिक टेंशन क्रिएट हो चुकी थी उस दौर में। पर इस भारी शोर शराबे के बीच उन्होंने कोई पलटवार नहीं किया, शोर नहीं मचाया, बल्कि एक बहुत ही मेथोडिकल, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाया। स्टेप 1, उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए क्रिकेट से एक लंबा ब्रेक लिया ताकि माइंड को पूरी तरह रीसेट किया जा सके। स्टेप 2, अपनी टेक्निक से ज़्यादा अपने अंदर, अपने मेंटल स्पेस पर डीपली काम किया। और स्टेप 3, जब आखिर में वापसी हुई तो बिना किसी बड़े दावे के सीधे अपने बैट से ऐसा जवाब दिया जिसे पूरी दुनिया आज एक एपिक कमबैक के रूप में याद रखती है। उनके इस शानदार कमबैक ने और उन शतकों ने फॉर्म और कॉन्फिडेंस दोनों की एक ऐसी वापसी कराई जिसने एक बहुत बड़ा डीप मैसेज दिया। और वो मैसेज ये है कि ग्रेटनेस का मतलब सिर्फ हमेशा जीतना नहीं होता। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जब कोई बुरी तरह ज़मीन पर गिर जाए, तब वो वापस उठकर कैसे खड़ा होता है। इस वापसी ने ये फाइनली साबित कर दिया कि आखिर उनका माइंडसेट कितना ज़्यादा अनब्रेकेबल था। तो आज की इस चर्चा को हम इस पावरफुल थॉट पर छोड़ते हैं। कभी समझौता मत करो, कभी रुको मत। आज इनकी पहचान सिर्फ एक खिलाड़ी तक लिमिटेड नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी है, एक ऐसे माइंडसेट की पहचान है जो हार ना मानने को ही अपनी आदत बना लेती है। अगर लाइफ में किसी भी फील्ड में जीतना है ना, तो यही अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। लेकिन जाते जाते सबसे बड़ा सवाल हम खुद से ये पूछ सकते हैं कि जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो, तब क्या हम उस जुनून को जिंदा रख पाएंगे? हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।